बड़ी खबर की शुरुआत कर रहे हैं जो कि देश की राजधानी दिल्ली से मिल रही है और बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक और इस बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में मौजूद होने के लिए पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और खबर यह भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पर बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहले ही पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। पार्टी के अध्यक्ष भी हैं जेपी नड्डा और पीएम मोदी के बीजेपी दफ्तर पहुंचने की ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक का मकसद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावों के बाद बीजेपी के तमाम राज्यों के जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पहुंचे हैं इस बैठक में। खास बात यह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर विष्णुदेव डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की यह बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सीएम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। स्वागत किया है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस बैठक में क्या खास होने जा रहा है। 100 दिन की कार्य योजनाओं पर चर्चा होगी और महत्वपूर्ण यह है कि 100 दिन की कार्य योजना के साथ साथ लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद यह बैठक होने जा रही है। साथ ही बड़ी बात यह है कि इस बैठक में दोनों मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा ने स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दिल्ली से तस्वीर, बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो रही है। आप देख रहे हैं इस बैठक में जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे होंगे। राजस्थान के सीएम देख रहे हैं, उनके बगल में विष्णुदेव साय बैठे हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बगल में विष्णुदेव साय बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपको उस बैठक के अंदर से दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। अब हम सीधे रुख करेंगे क्योंकि इस बैठक का विश्लेषण भी जरूरी है। यह बैठक बुलाई गई है दिल्ली में, इसके मायने क्या है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में हैं और ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली में बैठक में शामिल हुए और मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ सहयोगी, आपको जानकारी देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, तस्वीर को आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा बैठे हुए हैं, साथ ही साथ विष्णुदेव साय आपको नजर आ रहे होंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ के सीएम भी मौजूद हैं। तो सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे साथ, ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक शुरू होने जा रही है। और सीधे रुख करते अपने सहयोगियों की तरफ, हमारे साथ अंचल शुक्ला हैं, मृगेंद्र पांडे हैं। अंचल बताइए, मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव और सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम पहुंचे हैं। एजेंडा क्या खास है मध्य प्रदेश के लिए, क्या बड़ी बात है इसमें? देखिए विवेक, लोकसभा चुनाव के बाद पहली ये बैठक है सरकार गठन होने के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सारे शीर्ष नेतृत्व यहां पर बैठक ले रहे हैं। सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है जो ये भाजपा कार्यालय में हो रही है दिल्ली में। और इसमें निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक होगी, उसकी समीक्षा होगी। इसके अलावा जो जहां पर चुनाव होने हैं अभी आने वाले समय में, जहां पर भी चुनाव होने हैं उसको लेकर चर्चा होगी और सरकार की कार्यशैली और रणनीति तय होगी कि आखिर किस दिशा में काम करना है, क्योंकि
पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब वो तीसरी बार के लिए लोकसभा चुनाव में जाते थे सभा को संबोधित करने, तो वो कहते थे कि जब हम अगले टर्म में आएंगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। उन सब चीजों को है और 100 दिन का रोड मैप बनाने की 100 दिन का रोड मैप बनाने की बात आप अंचल बता रहे हैं। मृगेंद्र पांडे, आप बताइए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये बैठक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं बैठक में शामिल होने के लिए, दिल्ली पहुंच गए हैं, बैठक शुरू भी हो चुकी है। कितना खास है ये मौका? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी खास है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो गए हैं वो अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड लेकर गए हैं। ये बैठक मुख्यमंत्रियों की आज और कल 2 दिन चलेगी। प्रधानमंत्री हालांकि अपना संबोधन आज देंगे, कल भी चलेगी, जिसमें वरिष्ठ नेता और तमाम पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें एक जो छत्तीसगढ़ का इशू है कि यहाँ एक उपचुनाव होना है रायपुर दक्षिण में, उस पर चर्चा होगी कि उसकी क्या तैयारी है, सरकार ने बजट सत्र में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। इन सब चीज़ों की रिपोर्ट लेकर विष्णुदेव साय गए हैं, जो उस मीटिंग में अपनी रिपोर्ट रखेंगे। उसके बाद जो केंद्रीय संगठन और प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश मिलता है उसको आगे फॉलो किया जाएगा। बिल्कुल, उसको फॉलो किया जाएगा। और अमृत तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, जहां पर यह बैठक हो रही है। अमृत, बताइए, बैठक की शुरुआत हो चुकी है, सभी बीजेपी शासित सीएम पहुंचे हुए हैं, एजेंडा क्या खास है? अंदर की खबर तो सबसे ज्यादा आप ही को पता होगी, आप वहां मौजूद हैं। देखिए विवेक, जो ये बैठक है वो कई मायनों में अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो उनके साथ बैठक हो रही है, और साथ ही साथ कई ऐसे राज्य हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है वो संगठन में फेरबदल को लेकर भी अंगड़ाइयाँ ले रही हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी अहम हो जाता है। आपको बता दें कि जब नीति आयोग की बैठक हुई थी तो इसमें एक साफ लक्ष्य रखा गया है कि कैसे 2047 तक भारत को विकसित बनाया जाए, और इसमें राज्यों की भूमिका अहम हो जाती है। हालांकि ये अपील विपक्षी दल के जो सरकारें हैं जिन राज्यों में, उनसे भी की गई थी, लेकिन अब भाजपा की कोशिश है कि जो उनके राज्य हैं वहां पे वो फुल फ्लेज होकर जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको लागू करवाए, और वहां से जो है जो एक रास्ता बनना चाहिए भारत को विकसित देश बनाने की, वो वहां से चल रही है। उसी को लेकर के जो आज बैठक हो रही है, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन देंगे, और उन प्रेजेंटेशन के आधार पर कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी होंगे जो प्रधानमंत्री की तरफ से और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से किया जाएगा। जो भी जानकारी मिल रही, केंद्रीय नेतृत्व अब की कोशिश ये है कि भाजपा से जुड़े जितने भी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, वहां पे किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन में कोई कमी न रहे, ना संगठन स्तर पे और ना ही सरकार के स्तर पे। और इसी को लेकर के जो आज बैठक चल रही है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी और साथ में अमित शाह भी हैं, वो सारी की सारी निगरानी इसी बात को लेकर करेंगे कि समन्वय में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन अमृत, एक सवाल और करूंगा मैं आपसे। महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि कुछ राज्यों में हमने देखा है कि बीजेपी का प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली है। आज नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों के सीएम को आना ही था, तो बीजेपी ने इस मौके को भुनाने की कोशिश की है, सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को बुलाया है, और जहां पर कमजोर प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, वहां पर हो सकता है कि रणनीति पर चर्चा की जाए। सवाल भी पूछा जा सकता है क्या कि प्रदर्शन कमजोर क्यों रहा? देखिए, अभी जो हमें जानकारी मिली है उसमें नो डाउट जब ये सारे लोग एक ही परिवार के हैं, सब एक साथ बैठेंगे तो जाहिर तौर पे अप्स एंड डाउन्स पे भी चर्चा होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसकी बात हम इसलिए नहीं मान के चल रहे हैं कि नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश है जहाँ पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है संगठन के स्तर पर और सरकार में। तो इस वजह से मान के चले कि कुछ ऐसी जो है ढकी तोपी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो अहम मसला है वो है विकास को लेकर के है कि बीजेपी शासित राज्य, जो कि देखिए पिछले जो आप चुनाव का जिक्र कर रहे थे, चुनाव में कहाँ बैकलैश हुआ। बीजेपी ने जो विकास के मानक खड़े किए थे वो तो किए ही थे, साथ में तक संगठन उसको सपोर्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था। इसी को लेकर के जो ये बैठक भी है, और आपको ये भी बता दें कि इसके जस्ट पहले मनमोहन यादव की जो है संघ प्रमुख के साथ एक अकेले में बड़ी ही गोपनीय तरीके से बैठक हुई है, बातचीत हुई है, तो उसका भी एक महत्व बढ़ जाता है कि इस बैठक से ठीक पहले एक आरएसएस प्रमुख के साथ बैठक हो रही है, तो इसके कई बिल्कुल अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है, ये बैठक, मुलाकात और ये सब सारी चर्चा। आप नजर बनाए रखें। अमृत, शुक्रिया आपका, साथ ही साथ अंचल और मृगेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तस्वीर हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं कि किस तरह से ये बैठक की शुरुआत हुई है।